एक दफ़ा फिर से आप लोगों को क्लास 7 के कंप्यूटर एजुकेशन लेक्चर नंबर 6 में खुशामदीद। उम्मीद करता हूं कि जो इससे पहले 5 लेक्चर हम कर चुके हैं उसकी आप लोगों को कुछ न कुछ समझ आ गई होगी। जहाँ पे भी किसी स्टूडेंट्स को भी कोई प्रॉब्लम है तो अपने प्रिंसिपल या स्कूल के एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ से रब्ता करके मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। जो भी प्रॉब्लम होगी इंशाल्लाह उसकी अलग वीडियो बनाकर आप लोगों को ब्रीफ करेंगे उसके। आज का जो हमारा टॉपिक है वो जो यूनिट नंबर 1 था हार्डवेयर बेसिक्स का, उसका एक्सरसाइज हम आज इंशाल्लाह उसको देखेंगे। पूरा एक्सरसाइज तो नहीं कवर कर सकते लेकिन उसके जो एमसीक्यूज है और जो उसके शॉर्ट क्वेश्चंस है उसको हल करने की कोशिश करेंगे। बेसिकली स्टूडेंट्स आप लोगों ने ये याद रखना है कि जो एक्सरसाइज होता है हमेशा हर लेसन या हर यूनिट के लास्ट में जितना भी जो भी एक्सरसाइज में जितनी भी कंटेंट्स या मवाद दी गई होती है वो आप लोगों ने खुद हल करनी होती है। वो स्टूडेंट्स एक किस्म का स्टूडेंट्स का होमवर्क होता है, वो स्टूडेंट्स ने करना होता है क्योंकि स्टूडेंट्स खुद को जज करता है इस एक्सरसाइज के ज़रिए कि जो पिछले चैप्टर में हमने जो चीज़ें पढ़ी है उसकी हमें कितनी समझ आई है, और टीचर भी उसको देख के करता है कि इसको कितनी समझ आई है किसी भी स्टूडेंट्स को। तो फिर भी मैं आप लोगों को गाइड करता हूँ। इसके साथ साथ सबसे पहले है कि टेक द करेक्ट चॉइस मींस एमसीक्यूज है कि आप लोगों ने एक सेंटेंस दिया होगा, आप लोगों को एक क्वेश्चन दिया होगा, उसके नीचे 4 ऑप्शन होंगे आपके पास ए बी सी एंड डी। तो उस 4 ऑप्शन में उसका उस ऊपर वाले स्टेटमेंट का एक सही आंसर होता है, वो आप लोगों ने टिक करना होता है। और ये स्टेटमेंट कहाँ से लिया जाता है, ये उसी यूनिट में किसी भी जगह से उठाया जाता है उस स्टेटमेंट को। फॉर एग्जांपल किसी भी डिफिनीशन वगैरह से एक खास पार्ट लिया जाता है और उसमें एक एक लफ्ज या कोई एक कंपोनेंट का नाम या कोई ऐसी इम्पोर्टेंट चीज मिस कर दी गई होती है, वो नीचे लिख दी जाती है जो आपने गेस करना होता है कि ये ठीक है उसको। जैसे कि फिजिकल पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर आर नाउन एज, अगर आप लोगों को याद हो तो हार्डवेयर के डिफिनीशन में हमने क्या पढ़ा था कि हार्डवेयर क्या होता है कि किसी भी कंप्यूटर के फिजिकल पार्ट को हम हार्डवेयर कहते हैं। तो अब देखें, अगर ये डिफिनीशन आप लोगों को सही याद हो तो आप लोग यहाँ पे डायरेक्टली जो 4 ऑप्शन है कि ए नंबर पे है सॉफ्टवेयर, बी पे हार्डवेयर, थर्ड पर ऑपरेटिंग सिस्टम, डी पर सिस्टम यूनिट। तो आप जैसे ही आप लोगों को ये स्टेटमेंट आप लोग पढ़ते हैं तो आप लोगों को समझ आ जाती है कि इसका करेक्ट आंसर जो है, करेक्ट ऑप्शन जो है उसका वो क्या है, ऑप्शन नंबर बी हार्डवेयर। क्योंकि हार्डवेयर क्या होता है, हार्डवेयर किसी भी कंप्यूटर का फिजिकल पार्ट्स होते हैं, फिजिकल कंपोनेंट्स को हम क्या कहते हैं, हार्डवेयर कहते हैं। तो इस तरह आप देखें कि एक स्पेस दिया है पर इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर वो लफ्ज जो सूटेबल लफ्ज है वो इन 4 लफ्जों में होगा। इज अ प्लेस वेयर प्रोसेसिंग टेक्स प्लेस। ये भी पिछले जो हम लेक्चर कर चुके हैं उसमें आप लोगों ने डिफिनीशन में ये चीज़ पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी तो आज फिर से जाके उस यूनिट को पढ़े ठीक से, तो आप लोगों को इसकी समझ आ जाएगी कि कौन सी जगह होती है जहाँ पर प्रोसेसिंग जो है होती है वो परफॉर्म होती है। तो इन 4 ऑप्शनों में उसका एक ऑप्शन जो है वो ठीक होगा। इसी तरह प्रोसेसर इज फिक्स्ड ऑन द, अब प्रोसेसर कहाँ पे फिक्स्ड होता है, जिसको हम सीपीयू कहते हैं, वो कहाँ पर फिक्स्ड होता है। ऑप्शन में दिए गए हैं कि फैन, क्लिपबोर्ड, मदरबोर्ड, एक्सपेंशन स्लॉट्स। तो अगर आप लोगों को सही से पढ़ा हो इस चीज़ को तो आप लोगों को 1 मिनट के अंदर अंदर आप लोगों को सही ऑप्शन पता चल जाएगा। जैसे अब मैं बता रहा हूँ तो आप लोगों को, आप लोगों में से मैक्सिमम लोग स्टूडेंट्स को समझ आ गई होगी कि इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। तो इसलिए आप लोगों ने जो भी इसकी थ्योरी है वो बहुत सोच समझ के पढ़नी है।
ताकि आपको बाद में एक्सरसाइज में कोई आपको प्रॉब्लम ना हो। डिफिनीशन को समझ के आपने याद करनी है, ऐसा ना हो कि आपने रट्टा लगाना है। डिफिनीशन को समझ के याद करनी है। तो अब सबसे बड़ा जो ट्रिक होता है इस एक्सरसाइज में और ख़ासकर एमसीक्यूज में, वो क्या है कि आप लोगों को ये जो स्टेटमेंट दी गई है इसको ठीक से रीड करना है। एक दफ़ा में सही से आपको समझ नहीं आती, 2 दफ़ा रीड करें, 3 दफ़ा रीड करें, तो ये नीचे जो दिए गए ऑप्शन है और आप लोगों को खुद ब खुद पता चल जाती है कि इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। उसके बाद क्या कह रहा है कि देयर आर डैश टाइप्स ऑफ मेमोरी। ये जो स्पेस छोड़ा है इसमें, अब यहाँ पे आप लोगों को पता होना चाहिए कि मेमोरी के कितने टाइप्स है। तो अब ए ऑप्शन पे है 2, 3, 1 एंड 4। तो आप लोगों को मेमोरी की डिफिनीशन में जाके आप देख ले कि मेमोरी की कितनी टाइप्स है। उसके बाद है कि a प्रोसेसर एक्ट्स लाइक ए आर एन। अब आप लोगों को प्रोसेसर की डिफिनीशन में मैंने बताया था कि प्रोसेसर क्या है। जिस तरह ह्यूमन ब्रेन काम करती है, इसी तरह प्रोसेसर भी कंप्यूटर में काम करता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन भी आप लोगों को समझ आ जाएगी। फिर उसके बाद है कि प्रोसेसर इज आल्सो नोन एज। प्रोसेसर को हम क्या कहते हैं, इससे पहले भी अभी 1 मिनट पहले मैंने आप लोगों को बताया कि प्रोसेसर को हम सीपीयू भी कहते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो इसमें से आप करेक्ट ऑप्शन चूज कर सकते हैं। उसके बाद है कि अर्थमेटिक ऑपरेशंस आर परफॉर्म बाय। आप लोगों को मैंने बताया था कि प्रोसेसर में 2 पार्ट्स होते हैं, एक कंट्रोल यूनिट और एक दूसरा एएलयू, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। फिर अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जो है वो फर्दर डिवाइड किया गया है 2 पार्ट्स में। एक को हम एयू कहते हैं और दूसरे को एलयू कहते हैं। एक लॉजिक यूनिट होता है और एक अर्थमेटिक यूनिट। तो अब मैंने आपको ये भी बताया था कि जो प्लस माइनस डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन वाले जितने भी अर्थमेटिक ऑपरेशन हैं वो कहाँ पे परफॉर्म होते हैं। उसके बाद है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द सीपीयू कंट्रोल द सीक्वेंस ऑफ द इंस्ट्रक्शंस। जो कंट्रोल होता है सीपीयू में, जो सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस को कंट्रोल करती है, वो कौन सी चीज़ कंट्रोल करती है सीपीयू में। तो वो भी आप लोगों को मैंने बता दिया था कि कौन सी चीज़ जो है वो इंस्ट्रक्शंस के सीक्वेंस को कंट्रोल करती है। कि मतलब पहले कौन सी प्रोग्राम ने, कौन से गेम ने, कौन सी चीज़ ने एग्जीक्यूट होना है। तो ये प्रोसेसर में कौन सी चीज़ को कंट्रोल करती है, वो आप लोगों का करेक्ट ऑप्शन है, वो आप लोगों ने खुद चूज करना है। उसके बाद है कि रैम स्टैंड फॉर, रैम स्टैंड्स फॉर। रैम किन चीज़ों का एब्रिविएशन है, आर किसके लिए है, ए किसके लिए है और एम किसके लिए है। तो उसके भी ऑप्शन दिए गए हैं, आप लोगों ने ठीक ऑप्शन उसमें करेक्ट करना है। उसके बाद है कि आर ओ एम स्टोर्स डेटा, रोम स्टोर्स डेटा। रोम आप लोगों को मैंने ये भी बताया था कि रैम जो है वो टेम्पररी या परमानेंट डेटा स्टोर करता है और रोम किस तरह का डेटा स्टोर करता है अपने पास, डेटा को परमानेंटली स्टोर करता है या टेम्पररी। तो ये ऑप्शन आप लोग इसमें से देख लें। ये आगे कंटिन्यू है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट स्पीड स्लॉट। जो हमने स्लॉट, 4 जो स्लॉट थे वो हमने पढ़े थे, तो उसमें जो सबसे न्यू और हाईएस्ट स्पीड वाला है वो कौन सा है। तो वो भी आप लोगों ने वहाँ से देखकर इसमें करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। उसके बाद है कि अ वीडियो गेम इज प्लेड बाय यूजिंग। वीडियो गेम को हम किस की मदद से क्या करते हैं, प्ले करते हैं। कौन सी चीज़ है जो हम यूज़ करके वीडियो गेम जो है वो प्ले करते हैं। उसके बाद है कि बारकोड रीडर इज एन डैश डिवाइस। इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस में मैंने पढ़ाया था आप लोगों को कि बारकोड रीडर जो है वो क्या है, इनपुट डिवाइस है, डिस्प्ले डिवाइस है, स्टोरेज डिवाइस है या आउटपुट डिवाइस है। उसके बाद है कि डैश इज यूज्ड इन सिक्योरिटी सिस्टम्स एंड क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशंस। आप लोगों को याद होगा कि हमने जो न्यू टेक्नोलॉजी, जो जिसको हम कटिंग एज टेक्नोलॉजी कहते हैं, उसमें जो है क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन के लिए और सिक्योरिटी सिस्टम के लिए कौन सी चीज़ यूज़ होती है,
MCQs नंबर 15, डैश इज आल्सो नाउन एज मैकेनिकल एजेंट। ये जो न्यू टेक्नोलॉजी में हमने पढ़ा था कि कौन सी चीज़, कौन सी डिवाइस को, कौन सी मशीन को हम मैकेनिकल एजेंट कहते हैं, तो वो भी आप लोगों को उम्मीद करता हूँ कि याद होगा। नहीं याद तो आप दोबारा जाके उस वीडियो को, उन वीडियोस को ठीक तरह से देखें और समझे उसको। उसके बाद जो एक्सरसाइज का दूसरा क्वेश्चन है उसमें है कि फिल इन द ब्लैंक्स। अब ये थोड़ा सा ट्रिकी होता है स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि इसमें ऑप्शन नहीं दिया गया होता आप लोगों को। उसमें तो जो थे उसमें चार चार ऑप्शन होते थे, एक ऑप्शन आप लोगों ने चूज करना होता था। यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं दिया गया। यहाँ पर आप लोगों ने अगर डिफिनीशन ठीक से पढ़ी है तो आप लोगों को खुद से जो सूटेबल वर्ड है वो वहाँ यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन अब वर्ड है वो आपने यहाँ पे लिखना है। नंबर 1 पे क्या कहता है कि द टू मेन कंपोनेंट्स ऑफ प्रोसेसर आर। थोड़ी देर पहले अभी मैंने आप लोगों को बताया कि प्रोसेसर में दो मेन कंपोनेंट्स होते हैं, तो वो कौन कौन से होते हैं वो आपने एक नंबर वाला यहाँ पे लिखना है और दूसरा यहाँ पर लिखना है। चलो एक मैं बता देता हूँ कि एक ALU होता है। क्या? ALU, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। और दूसरा आप लोगों ने खुद अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया जो सीक्वेंस, इंस्ट्रक्शन के सीक्वेंस को कंट्रोल करता है। उसके बाद है कि दूसरे नंबर पर कि रैम इज यूज्ड फॉर, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेमोरी टू टाइप्स की होती है, एक परमानेंट डेटा स्टोर करता है और एक टेम्पररी। तो अब उसमें रैम जो है वो क्या करता है, कौन से डेटा को स्टोर करता है, तो आप लोगों ने यहाँ पे लिखना है। रोम इज, अब रोम के बारे में कह रहा है कि रोम कौन सी मेमोरी है, वो आप लोगों ने यहाँ पे लिखनी है कि टेम्पररी मेमोरी है या परमानेंट मेमोरी है। नंबर 4 क्या कह रहा है कि डैश स्लॉट इज लॉन्ग नैरो सॉकेट फिक्स्ड ऑन द मदरबोर्ड। कौन सा स्लॉट जो है वो नैरो सॉकेट होता है और मदरबोर्ड पे फिक्स्ड होता है, तो वो लफ्ज आप लोगों ने यहाँ पर लिखना है। MCQ नंबर 5 क्या कह रहा है कि मेमोरी कंसिस्ट ऑफ, मेमोरी कौन सी चिप्स पर मुश्तमिल होती है, वो आप लोगों ने यहाँ पर लिखनी है। नंबर 6 कि डैश इज फास्टर स्लॉट यूज फॉर साउंड ग्राफिक्स मोडेम एंड नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। वो कौन सा फास्टेस्ट स्लॉट है जो साउंड ग्राफिक्स मोडेम और नेटवर्क इंटरफेस कार्ड के लिए इस्तेमाल होता है, तो आप लोगों ने यहाँ पे लिखना है। 7 नंबर पर डैश स्लॉट इज हार्ड टू फाइंड इन मॉडर्न कंप्यूटर। वो कौन सा स्लॉट है जो बहुत पुराना है, आजकल के मॉडर्न कंप्यूटर में बहुत मुश्किल से मिलती है, उस तकरीबन नहीं होती है उसमें, तो वो स्लॉट आपने 7 नंबर MCQs में यहाँ पर लिखनी है। 8 नंबर पर बारकोड रीडर इज आ। आप लोग सीक्वेंस को देखें कि जो आप लोगों की यूनिट नंबर 1 जहाँ से स्टार्ट हुआ था, तो पहले जो उसकी हेडिंग्स थी और उसके बाद जो उसके टॉपिक स्टार्ट हुए थे, तो टॉपिक वाइज उसके MCQs और उसके फिल इन द ब्लैंक्स भी उसी तरह आए हैं। आप लोग इस चीज़ को भी देख सकते हैं कि ये जो बारकोड रीडर और न्यू टेक्नोलॉजी थी ये हमने लास्ट में पढ़ी थी, तो इसलिए उसके MCQs भी लास्ट में आए हैं। बारकोड रीडर इज अ डैश स्कैनिंग डिवाइस। ये भी आप लोग वहाँ पे बारकोड रीडर में उसकी डिफिनीशन देख के यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद है कि डैश इज अ डिवाइस दैट कैप्चर्स अ फिंगरप्रिंट। वो कौन सी डिवाइस है जो फिंगरप्रिंट को कैप्चर करती है। लास्ट वन है कि डैश वर्क्स लाइक अ ट्रैफिक पुलिस मैन। आप लोगों के किताब के पेज पर ट्रैफिक पुलिस की तस्वीर भी दी गई है और उसको एक नाम भी दिया गया है कि कौन सा काम कंप्यूटर में इस तरह ट्रैफिक पुलिस वाले पुलिसमैन की तरह काम करता है। अब यहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है डिफाइन द फॉलोइंग।
तो इसके आप लोगों ने शॉर्ट आंसर्स देने हैं। आप यहाँ पर दो चीज़ों में आप लोग अब तमीज़ करना सीखें। एक है कि डिफाइन द फॉलोइंग और दूसरा है कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग। अब डिफ्रेंशिएशन जो होती है वो हमेशा दो चीज़ों में होगी, या दो से ज़्यादा में भी हो सकती है, लेकिन एक चीज़ को तो हम किसी और चीज़ के साथ, अगर ऑप्शन ये एक है तो उसको किसके साथ डिफ्रेंशिएट करें, किसके साथ कंपेयर करें। तो डिफाइन द फॉलोइंग में आप लोगों ने क्या करना है कि सिस्टम यूनिट है फॉर एग्जांपल, तो आप सिस्टम यूनिट आप लोगों ने लिखकर इसकी जो डिफिनीशन है वो उसके नीचे लिखनी है। और डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग में आप लोगों ने क्या करना है, जैसे हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर है, आप लोगों ने इस तरह करना है कि एक तरफ लिखना है हार्डवेयर, ठीक है, आप यहां पर लिखेंगे अपने नोटबुक के पेज पर, एक साइड पे लिखेंगे हार्डवेयर, फिर बीच में लाइन खींचेंगे और उसके दूसरे साइड पर लिखेंगे सॉफ्टवेयर। तो अब आप लोगों ने क्या करना है, जितनी चीज़ें हार्डवेयर के बारे में आप लोगों को बता चुका हूँ वो आप लोगों ने हार्डवेयर की साइड पर लिखनी है, इस तरह पॉइंट्स में कि नंबर 1, उसके बाद 2, 3, 4, और उसी तरह हार्डवेयर फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को बता देता हूं कि हार्डवेयर को हम क्या कहते हैं कि हार्डवेयर इज द फिजिकल पार्ट्स आर फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। तो सॉफ्टवेयर में उसी के सामने आपने नंबर 1 पर लिखना है कि ये कौन से पार्ट है, ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं। इस हार्डवेयर को हम टच कर सकते हैं और देख सकते हैं, सॉफ्टवेयर को हम सिर्फ जस्ट देख सकते हैं या फील कर सकते हैं, टच नहीं कर सकते। तो इसी तरह बाकी भी पॉइंट्स आप लोगों ने लिखनी है। इसी तरह मेमोरी, मदरबोर्ड, बारकोड रीडर, तो इसमें से आप लोगों ने खुद ये सारी चीज़ें ट्राई करनी है। जहां पर आपको जहाँ जिस चीज़ की समझ ना आए तो आप लोग बिल्कुल पूछ सकते हैं, तो उसके आपको फिर मैं नोट्स बना के दे दूंगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट जो एक्सरसाइज का लास्ट पोर्शन है इंशाल्लाह वो अगली वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।